हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के भाषा पाठ। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या होती है व्हाट इज लैंग्वेज। भाषा कहने का मतलब होता है ना, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर एवं पढ़कर मन के भाव को विचार का आदान प्रदान करता है ना। कहने का मतलब ये है कि जब अपनी बातों को किसी माध्यम से बोल करके या लिख करके है ना, जब सामने वाले को आदान प्रदान किया जाता है ना, भाव के विचार को आदान प्रदान, तो उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहता है जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से समझा जा सके या तो फिर बताया जा सके, तो उसे हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक है ना, एक साधारण भाषा में भी परिभाषा है जिसका यह रूप है। सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। मतलब कहने का मतलब कि जो व्यक्त कर रहा है बातें ना, उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आदि मानव मन के भाव को एक दूसरे को समझाने व समझने में संकेतों का इशारा लेते थे, अर्थात इशारा है ना। सहारा किसका लेते थे, संकेतों का। परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना कठिन था। आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने के लिए खेले होंगे। कौन सा खेल, तो डंब खेल है ना, हाथ से मुट्ठी से बताने के लिए। उस समय आपको बात को समझने में और समझाने में बहुत कठिनाई होती होगी। ऐसे ही आदि मानव के साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने का आरंभ किए गए और उसी से बनी है क्या, भाषा बनी है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। भाषा शब्द संस्कृत शब्द के धातु से बना है। भाषा कहाँ से बना है, तो संस्कृत शब्द के धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उस बात को समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने भाव को प्रकट करता है और उसकी बात को सुनकर समझते हैं। इस प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिख कर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं, मतलब कि बताते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम एक दूसरे की भाषा को समझ पाते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन के भाव का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है और पशु पक्षी बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता। मतलब कि बोली तो भाषा कह सकते हैं, लेकिन पशु पक्षियों के ना जिसका सार्थक अर्थ निकले, जिसको समझा जा सके, उसको हम लोग भाषा कहते हैं। अर्थात पक्षी पशु की भाषा को पक्षी पक्षी जो है उसकी बोली की भाषा नहीं कह सकते हैं। इसके द्वारा मनुष्य के भाव विचार भावनाओं को व्यक्त किया जाता है और वैसे भी जैसे परिभाषा देने कठिन कार्य है, फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने अनेक परिभाषा दी है, किंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है, हर में कुछ न कुछ त्रुटि पाई गई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक आचार्य देवनाथ शर्मा, जिन्होंने भाषा की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दिया है। कहते हैं कि उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अवस्था जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार या विनिमय सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि को, संकेत को, प्रणाली को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मतलब कहने का है ना, आचार्य देवनाथ शर्मा जी के कि ध्वनि संकेत की सहायता से हम अपने भाव विचार को प्रकट करते हैं, उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक है ना, एक कहता है कि भाषा के 3 स्वरूप हैं। कौन कौन, एक भाषा ध्वनि संकेत और एक जो है सो लिखित, एक है जो मौखिक है ना। यहाँ पर 3 विचार नहीं है। पहला भाषा ध्वनि संकेत है, वह यादृच्छिक है और वह रूढ़ है। किनके अनुसार, तो आचार्य देवनाथ शर्मा के अनुसार। ठीक है, पहला में सार्थक शब्दों के समूह, सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभाव को भाषा व्यक्त करते हैं, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। जैसे रेलगाड़ी का गार्ड हरे झंडे दिखाकर यह भाव प्रकट करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार का संकेत महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक से समझ नहीं पाते, ना ही इसके विचार सही सही कर पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संकेत को भाषा हम लोग नहीं कह सकते। ठीक है ना, दूसरा कि भाषा यादृच्छिक संकेत है। यहाँ शब्द और अर्थ का तर्क संगत संबंध नहीं रहता। बिल्ली, कौआ, घोड़ा आदि क्यों पुकारा जाता है, यह बताना कठिन है। नहीं, जैसे बिल्ली बिल्ली, कौआ, घोड़ा घोड़ा क्यों पुकारा जाता है, है ना, इसका कोई खास कारण बताना बहुत मुश्किल होता है। इन्हीं ध्वनियों के समाज में स्वीकार कर लिया और इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। हमेशा जैसे बिल्ली को बिल्ली ही क्यों कहते हैं, है ना, उसको और कोई नाम क्यों नहीं बोलते, कुत्ता को कुत्ता ही क्यों कहते हैं, हाँ, हाथी को हाथी ही क्यों कहते हैं। यहाँ पर कुछ खास मान लिया गया है, जिसकी वजह से भाषा ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है भाषा ध्वनि के संकेत क्या होते हैं, रूढ़ होते हैं। क्या होते हैं, रूढ़ होते हैं। और परंपरा युगों से इसके परिवर्तन होते आए हैं। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों में अनंत काल से करते आ रहे हैं। अब बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कोई कारण नहीं।
यह प्रयोग तर्कहीन है, इसको हम प्रयोग नहीं कर सकते, तर्क नहीं कर सकते। क्योंकि क्यों करते हैं कि है ना, बहुत पहले से ही लोग आलू को आलू बोलते आ रहे हैं, उसी ऐसा पदार्थ को आलू बोलते आ रहे हैं, ठीक है। तो और कुछ पदार्थ जिसको उसको नाम जो धरा गया उसी को बोलते चले आ रहे हैं, इसलिए तर्कहीन है। प्रत्येक देश में अपनी अपनी एक भाषा होती है जिसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, है ना। जैसे कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, चीनी, जर्मन, है ना, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सब क्या है, दुनिया में तरह तरह की भाषाएं, ठीक है। और यहाँ पर भाषा की परिभाषा और ही भाषा वैज्ञानिक के अनुसार दिया गया है। जैसे कि पहला है डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार, है ना, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार क्या कहते हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों को जो व्यवहार करते हैं उसे हम लोग भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार से भाषा क्या है, तो भाषा वो ऐसा चीज़ है ना, जो मनुष्य एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अपनी भाषा को व्यक्त करता है, मति प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। जबकि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कहते हैं कि जिन ध्वनि संकेतों द्वारा मनुष्य अपनी परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। मतलब कि कहने का अर्थार्थ यथार्थ दोनों का एक ही है ना, बशर्ते शब्दों का कुछ अलग अलग भाषा उपयोग किया गया है। जैसे कि श्याम सुंदर दास जी के परिभाषा में इस प्रकार है कि इच्छा और मति का आदान प्रदान, जबकि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार से है कि विचारों का विनिमय, है ना, तो इच्छा मति विचार से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब इस प्रकार से है। आगे भी बहुत सारे परिभाषाएं कहते हैं कि भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ होता है। मतलब कि भाषा में जो है ना सब बहुत पहले से चलते आ रहा है, उसी को हम लोग व्यक्त करते हैं। तो और ये कि भाषा के सार्थक ध्वनि मन की बातें या विचारों का विनिमय होता है। यहाँ पर मन की बात और विचार के आदान प्रदान होता है। तो भाषा में ध्वनि का भी उपयोग होता है, संकेत का उपयोग होता है, समाज के बाह्य कार्य का संचालन का विचार सभी तरह से क्या होते हैं, सहायक होते हैं। हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने अपने होते हैं और दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। आगे कहता है कि भाषा एक संप्रेषण के रूप में, संप्रेषण एक व्यापक शब्द है। संप्रेषण के अनेक रूप हो सकते हैं। कुछ लोग इशारों में अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं तो कुछ इसके भाषा में पहुंचाते हैं, है ना। कहने का मतलब है